बहुत अच्छा वचन है ये हन्ना की प्रार्थना का। पहला शमूएल पेज नंबर 330, पुराने नियम में 330 पेज नंबर। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। निकालिए सबने बाइबल खोलकर सामने की तरफ देखेंगे और इसको घर जाके आप पढ़ना है वचन को। क्या लिखा है टाइम में? हन्ना की प्रार्थना। किसकी प्रार्थना? हन्ना की प्रार्थना। क्या थी हन्ना की प्रार्थना? कि उसको एक संतान की जरूरत थी, वो निसंतान थी, लेकिन पनिन्ना के क्या था? संतानें थी उसकी। लेकिन वो उसको देख के चिढ़ती नहीं थी, जलती नहीं थी कि भाई इसके मेरे क्यों नहीं है, लेकिन पनिन्ना उससे जलती थी, उससे चिढ़ाती थी, तू तो बांझ है, तेरे तो होगा नहीं, तेरे तो ये है। लेकिन हन्ना ने उसे उसे चू तक नहीं बोला। हन्ना जो थी, परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा था। वो हन्ना जो थी वो परमेश्वर की बेटी थी। अगर आपकी लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जा रही तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो। अब उस बहन ने धीरज धरा 10-12 सालों का। क्या नहीं है इनके पास? सबसे बड़ी बात, टेंशन नहीं है। हालेलुया। धन दौलत सबके पास है, लेकिन उसके साथ टेंशन भी है। लेकिन जो परमेश्वर के पास होता है उसके पास टेंशन नहीं होती। ऐसी है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा सब कुछ कर रखा है परमेश्वर ने, और रुतबा भी बना रखा है। सबसे बड़ी बात, कहते हैं लोग, क्या तुम तो ऐसे रहते हो जैसे पता नहीं कितनी सैलरी हो तुम्हारी। नूर होता है परमेश्वर का अपने लोगों पर, परमेश्वर के लोगों पर, परमेश्वर के लोगों पर परमेश्वर का नूर होता है। वो अलग पहचाने जाते हैं, ये परमेश्वर का बेटा और ये परमेश्वर की बेटी है। और जब शैतान पकड़ा होता ना तो वो भी, क्योंकि बहन जब ये अभी बीच में शायद इनकी तबीयत खराब हो गई थी, जब ये आई थी तो इनकी शक्ल ही अजीब थी, शैतान का पूरा कब्जा था इनके ऊपर। लेकिन जब प्रार्थना करी शक्ल ही चेंज हुई। हालेलुया। जब शैतान पकड़ता है तो शक्ल खराब कर देता है, दिखता है कि ये जकड़ी हुई है शैतान से, ये शैतान से जकड़ा हुआ है। लेकिन जिसके साथ परमेश्वर होता है उसका अनुग्रह उस पर होता है। वो कहता धीरज धर। हन्ना ने क्या करा? धीरज धरा। इस बहन ने क्या करा? धीरज धरा। तो धीरज धरता है, अंत में उसका फल बड़ा होता है। हालेलुया। हन्ना ने धीरज धरा, क्या आशीष मिली उसको? उसको ऐसी आशीष मिली कि उसके पुत्र का नाम बाइबल में है, और जो पनिन्ना थी उसके बच्चों का नाम है। ऐसे करता परमेश्वर। आज लोग, कुछ तो हो नहीं रहा, इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, इतने दिन हो गए, कुछ तो हो नहीं रहा। अरे मैं नहीं जा रहा, अरे मैं नहीं जा रही। वचन को पढ़ो, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। ये सब चीजें तो परमेश्वर यूं ही दे देगा। साफ कहता है परमेश्वर का वचन कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है। बस तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो सारी की सारी वस्तु मैं तुझे यूं ही दे दूंगा। जब इस बहन ने परमेश्वर के कार्य के लिए अपने हाथ को बढ़ाया, शायद पहली बार इन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया है ना, और देखो पहला हाथ बढ़ाया और परमेश्वर ने उसको कबूल करा।
तो क्या उसका 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 उसको जो आपने बीज बोया, जो आपने दान दक्षिणा परमेश्वर के लिए दी, तो क्या मैंने आपको रिप्लाई करके वापस करा? परमेश्वर ने करा? हमने क्या करी? प्रार्थना करी कि परमेश्वर जो ये बीज बोया, ये 30 नहीं, 60 नहीं, ये 100 गुना फल लाए। और वो फल आज हम देख रहे हैं। हालेलुया। डबल बैटरा का इन्वर्टर भी कम से कम नहीं तो बहुत महंगा बनता है। 27-30 का कोई बात अद्भुत अद्भुत करने वाला परमेश्वर है वो। हमारी सोच से परे करता है वो। जो आप नहीं सोचते वो करने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। लेकिन आज लोग थोड़े में सीमित है। मुझे बस ये मिल गया, बस अब ठीक है, अब कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर मेरे को। अबे बेटे, ये तो भी शुरुआत है। मैं तो बहुत कुछ देना चाहता हूं। लेने वाले बनो, थोड़े में संतुष्ट मत रहो। मुझे और चाहिए, और चाहिए। जब से मुझे परमेश्वर की धुन लगी था, मैं भी कहता हूं परमेश्वर मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। मैं जब महाराची में गया तो 3 जनों के बारे में भविष्यवाणी करवाई परमेश्वर ने मेरे से। हालेलुया। और 3 जनों के नाम ऐसे बताए परमेश्वर ने जो फैक्ट पूरे हुए उनके जीवन के अंदर। जो बात परमेश्वर ने मेरे कान में आवाज लेके बोली, मैंने बोला उनको कि ये नाम का लड़का है और ये नाम का लड़का है। उन्होंने कहा हाँ है। मैंने आज से इनका जीवन परमेश्वर बदलने जा रहा है परमेश्वर ने। तो जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे साथ साथ होकर काम करता है वो। हालेलुया। मैं पहले चिंता करता था कैसे जाऊंगा, टिकट महंगी है। कितनी की टिकट है? 500 रुपए की, 600 रुपए की। पंजाब की टिकट 600 रुपए की स्लीपर। मैंने देखा मौसम बहुत खराब है, गर्म है। परमेश्वर ने कहा तू निकल जा। जिससे मैं टिकट बुक कराता हूं, मैंने उससे पूछा, कह रहा भाई कोई भी टिकट खाली नहीं है। कह रहा 3 टायर एसी की है। परमेश्वर ने कहा उसको बोल कर दे। मैंने कहा कर दे। कितनी की टिकट? 3800 रुपए। कहा मैं 600 के सफर करने वाला बंदा। परमेश्वर ने कहा बोल दे उसको, कर दे। मैंने कर दिया। मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने बोल दिया कर दे। उसने कर दी। मेरे को टेंशन ही नहीं हुई। वहां गया, वहां से वापस आने के लिए मैंने टिकट बोला उसको, मैंने टिकट बुक कर। मैंने उसको बोला, मैंने कहा स्लीपर देख लियो। फिर भी मैंने कहा स्लीपर देख लियो। परमेश्वर गर्मी में मारूंगा तुझे देख रहा। भारत की गर्मी मेरे को मन में भी आया। मैंने परमेश्वर गर्मी बहुत है, मुझे नहीं पता लेके जाएगा, बस लेके जा, मुझे गर्मी बहुत है। आते वक्त की टिकट 4200 रुपए की, लेकिन वो 2nd टायर एसी का। हालेलुया। परमेश्वर ने 2nd टायर एसी की भी जो था वो ट्रेवल कराया उसके अंदर। हम जो सोचते हैं ना, हमारी सोच से ऊपर करता है परमेश्वर। मैं तो स्लीपर में जा रहा था, जनरल में नहीं। जनरल की तो 300-400 रुपए की होती है, स्लीपर की 600-700 की होती है। लेकिन परमेश्वर ने वो भी हटाया और एसी गाड़ी बुक कराएंगे, एसी बुक। हालेलुया। कौन करता है ये? परमेश्वर तब करता है जब हम उसके साथ सच्चाई से उसके मार्ग पर चलते हैं। मुझे डर नहीं लगा फिर 3800-4200 मैंने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं आया तो 1 दिन लगा मुझे। परमेश्वर ने वही मुझसे बात करा। मैंने कहा परमेश्वर ऐसा है, मैं 1 दिन ट्रेन में बिताऊंगा क्या? मैंने कहा औरों के घर प्रार्थना करने के जानी कैसे जाऊंगा मैं? कोई बीमार होगा तो कैसे प्रार्थना करूंगा मैं? परमेश्वर कह रहा बेटा कोई बात नहीं, ये तो मैंने इसका ट्रेवल करवाया है। अब तू सिर्फ 2 घंटे में जाएगा और 2 घंटे में वापस आएगा। अब वो ट्रेवल कराने जा रहा परमेश्वर। हालेलुया। यानी कि बाय प्लेन लेके जाएगा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर करता ही है। उस बहन की सोच में भी नहीं था कि वो एक इन्वर्टर ले लेगी। उसकी सोच में नहीं था कि वो एक अलमारी, फ्रिज, कूलर ये सब लेगी। था सोच में? सोच से परे देता है कब? जब हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया।
कौन लेके जाता है? परमेश्वर लेके जाता है। कौन आशीष देता है? परमेश्वर आशीष देता है। कब? जब हम उससे मांगेंगे। हन्ना ने क्या करा? हन्ना ने मांगा। क्या परमेश्वर, पहले वही मांगती थी, परमेश्वर मुझे संतान दे, परमेश्वर मुझे संतान दे, परमेश्वर मुझे संतान दे। परमेश्वर ने कहा बेटा सुन लिया मैंने, बस कर, कितनी बारी बोलेगी, अभी रुक जा, दे रहा हूं तेरे को। मांगी जा रही है, मांगी जा रही है, करी जा रही है, रुक जा, अभी समय तो नहीं आया। अगर समय आ भी गया तो तब भी 9 महीने लगेंगे, कौन सा तेरे को तुरंत मिल जाएगा? ऐसी है, सबर तो कर, तू एक ही प्रार्थना करी जा रही है। उसने कहा नहीं यार ये बात नहीं है, अब जो है मुझे प्रार्थना चेंज करनी पड़ेगी। उसने कहा परमेश्वर जो तू मुझे पुत्र की आशीष देगा तो ये पुत्र मैं तेरे नाम के लिए दे दूंगी। हालेलुया। मुझे मन्नत मांग ली, और जब मन्नत मांगी परमेश्वर ने तुरंत क्या दिया उसको? एक पुत्र की आशीष दी, जिसका नाम शमूएल रखा गया। हालेलुया। उसका नाम बाइबल में लिखा गया, यानी कि वो धन्य थी। बाइबल में उन्हीं व्यक्तियों के नाम लिखे जो धन्य थे। उस विधवा का दान धन्य गिना गया। हालेलुया। इसीलिए वचन को जब पढ़ो तो उसकी गहराई तक पहुंचो तो सही कि वो क्या कहना चाह रहा है। या हन्ना ने प्रार्थना करी, लेकिन वो प्रार्थना करते करते थक गई, वो मंदिर के बाहर जाकर बैठ गई, रोने लगी। तो वो याजक जो था, जो एली जो था, वो उसको देख के कहने लगा क्या ये क्या नशे में है क्या, ये जो बुड़बुड़ा रही है? उसने कहा नहीं प्रभु मैं नशे में नहीं हूं, मैं अपने मन की बात परमेश्वर से कर रही हूं। आज अपनी प्रार्थनाओं को चेंज करो। बहुत हो गया एक चीज का रट्टा मारे मारे, मेरा घर मकान दुकान बच्चे बीवी पति, घर ही घर में लगे रहते हो। चेंज करो प्रार्थना। जब हम अपनी प्रार्थना को चेंज करेंगे तो परमेश्वर सुनता है फिर कि हाँ मेरा बेटा कुछ नई चीज मांग रहा है, नए तरीके से कर रहा है उसको इस्तेमाल है। ऐसी है ना। पढ़ेंगे इस वचन को, पढ़ो। हन्ना की प्रार्थना। हाँ, हन्ना की प्रार्थना। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिर यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। हालेलुया। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। हालेलुया। क्या तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। क्यों मगन है भाई? पहले मगन क्यों नहीं था? क्योंकि तूने आशीष भी दी थी। आज आशीष दी इसलिए मैं मगन हूं, लेकिन आज आशीष है तो आज हम यहां नहीं है। वाई? क्यों? आज जब परमेश्वर आशीष दे रहा है तो क्यों नहीं आ रहे? आज वो भाई दिन के बाद आया, उसके जीवन में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत चमत्कार किया था, लेकिन वो भाई नहीं आया। समस्या बढ़ी। आज आया वो भाई, मेरे पास फोन आया भाई का, इसका फोन आया, लेकिन ये एक योजना होती है परमेश्वर की, उसको हमने समझना है। वही कह रहा है तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। कम से कम वो मगन तो हुई कि उसके जीवन में चमत्कार हुआ। आज आपके जीवन में चमत्कार हुआ तो आप 1-2 महीने के बाद आए हैं। वचन कहता मेरे उपकार को मत भूलो। हालेलुया। भूलना नहीं है उसका उपकार। वो मगन हो गई, कह रही मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ। क्यों ऊंचा हुआ? क्योंकि उसके सिर पे से बांझपन का निशान हट गया। हालेलुया। जो पनिन्ना बोलती थी उसके मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया। आज जो लोग इनको बोलते होंगे कि तूने अपना बाप छोड़ के दूसरों को अपना बाप बना लिया, आज परमेश्वर ने उनके मुंह को बंद कर दिया। चिढ़ने लगे होंगे इससे, हाँ कि ना? लेकिन आपने नहीं चिढ़ना, उनके लिए प्रार्थना करनी बोल के साथ कि परमेश्वर इनको भी तू आशीष दे और इनको बचा। हालेलुया। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? आशीष आगे है, ऐसे नहीं करना, प्रार्थना करनी है, नर्म और दीन बनना है, क्योंकि ये आशीष परमेश्वर की है। वो हमें सिखाता है कि खुद बचना ही नहीं है, हमें औरों को भी बचाना है। खुद आशीष मत लो, औरों को भी बांटो, ताकि और भी तृप्त हो जाए। नहीं तो वो अकेला लड़का जिसके पास 2 मछली और 5 रोटी थी, हाँ 2 मछली और 5 रोटी थी, क्या वो अकेला नहीं खा सकता था? वो तो अपने लिए लेकर आया था कि भाई ये मेरे रास्ते का भोजन है,
उन्हें क्यों परमेश्वर को दी? क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई कर देगा, नहीं तो वो खुद खा लेता। इसीलिए उसको चीज को समझो, आज जो परमेश्वर तुम्हें आशीष दे रहा है वो खुद मत रखो, तो लोगों को भी। हालेलुया। तुमसे जितना बन पड़े उतनी मदद करो लोगों की, क्योंकि परमेश्वर हमें यही सिखाता है। अगर तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, उसको परमेश्वर के बारे में बता। अगर कोई भूखा है, लेकिन जब तू उसको परमेश्वर के बारे में बताएगा तो उसके समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि उसको भूख वचन की नहीं, उसको भूख लग रही है खाने की। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तेरे द्वार पे कोई आए उसको खाली मत भेज। देना चाहिए। हालेलुया। हन्ना ने क्या करा? रख लिया अपने पास। उसने वो आशीष परमेश्वर के दास को दे दी थी, अभी तो कह रही है मैं मगन हूं, उसने मेरे सिर को ऊंचा किया। क्या आज आपके सिर परमेश्वर ने ऊंचे नहीं कर रखे? हाँ कि ना? बनाया आपको, पूंछ नहीं सिर बनाया। हुआ वचन आपकी लाइफ के अंदर पूरा, तो उसको स्मरण करो। अपने अपने जैसे आप हो ना, दूसरों के लिए भी करो, और करना बहुत जरूरी है, और करना चाहिए। ये मैं आपको समझा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं करता, मैं भी करता हूं, मैं भी करता हूं। जितना मेरे से बन पड़ता है मैं करता हूं यीशु के नाम से, क्योंकि मुझे पता है देने वाला वो है, और मुझे पता है जो मैं दूंगा वो मुझे 100 गुना वापस मिलेगा। हालेलुया। आज जो मैं फर्स्ट क्लास गाड़ियों में घूम रहा हूं, जो परमेश्वर मुझे घुमा रहा है, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। हालेलुया। वो कहता है मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं, जो तुम बोगे उसका तुम मल्टीप्लाई करके पाओगे भी। लेकिन जो विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पास बोता है, वो आशीष को पाता है। वो अपने घर में खुद पैसों का पेड़ लगा देता है परमेश्वर उसके। हालेलुया। लोग कहते हैं ना कि मेरे घर में पैसों का पेड़ लगा है, लेकिन उनके घर में पैसों का पेड़ लगा है जो परमेश्वर के पीछे सच्चाई और ईमानदारी से चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनको पता है कि आज भी मांगूंगा मैं परमेश्वर से, वो नोटों की बारिश कर देगा। हालेलुया। करेगा कि नहीं करेगा? अद्भुत काम करता है परमेश्वर। हन्ना को पता थी, चल गया था, मैंने जो बोला है मैं दूंगी यीशु के नाम से, उसने दिया, तभी उसका नाम बाइबल में आ गया। पनीना के एक भी बच्चों का नाम बाइबल में नहीं है। हालेलुया। ये एक सीख है जो हमें सीखनी है। और मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया। क्या फिर मेरा मुंह जो था, परमेश्वर देखो फिर इस काबिल बनाता है कि जिसके विरुद्ध आप बोल नहीं सकते थे, नहीं यार छोड़ना यार क्या बोल रहा, लेकिन परमेश्वर फिर एक दिन बनाता है ऐसे। क्या ना, मेरा मुंह मेरे शत्रु के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे के उद्धार से आनंदित, क्योंकि मैं तेरे किए उद्धार से आनंदित हूँ। तो तूने मेरे जीवन में इतने अद्भुत काम किए। हालेलुया। और यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं। कह रहा यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं। हन्ना को समझ में आ गया, वाकई ही वो पृथ्वी पर एक ही परमेश्वर है, एक ही राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, जो हमारी दुआओं को सुनता है। हालेलुया। वो खुद कह रही यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। कह रहा तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। क्योंकि यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते, बहरे सुनते, लंगड़े चलते और मुर्दे जिंदे होते हैं यीशु के नाम से। लेकिन कब? जब तेरा विश्वास होगा तब। क्योंकि वचन में कहा है जैसा तेरा विश्वास आज वैसे तेरे साथ होगा। तो उसका क्या विश्वास था कि उसका सेवक चंगा हो जाए, और हो गया चंगा। और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। हाँ, क्या हमारे परमेश्वर के आगे के सामने परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। फूल कर अहंकार की और बातें मत कर। हाँ, वो कह रहा फूल करना, फिर अहंकार की बातें मत करो। क्योंकि आज क्या होता है, फिर क्या होता है, पहले इंसान के जीवन में आता है घमंड, घमंड के बाद आता है अहंकार। चले कांटा चुरा। हालेलुया।
चले विजय, ओए, हट। क्या परमेश्वर ये सिखाता है? कहाँ में वचन दे रहा था कि बड़ा कौन? कहाँ पे दिया था वचन? हाँ, इनके यहाँ दिया मैंने। वहां पे लिखा था कि सबसे बड़ा कौन? 12 चेलों ने परमेश्वर से पूछा सबसे बड़ा कौन? कह रहा तू बड़ा बनना चाह रहा है, तू बड़ी बननी चाह रही है। कौन सा अध्याय था वो? क्या निकाला था? पहला क्वेश्चन। प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा, वो कहने लगे हे प्रभु बड़ा कौन है हम में से? कह रहा तू बड़ा बनना चाहता है? हैं? बड़ा बनना चाहता है तू? हैं? अपने आप को ज्यादा हीरो समझ रहा है तू? हैं? बड़ा बनेगा तू? हैं? कह रहा अगर बड़ा बनना है तो यहाँ पृथ्वी पर छोटा बन। हालेलुया। क्या कह रहा है? नो ध्यान, नो ध्यान, नो का लिखा लूका 9 की 46 आयत में पढ़ेंगे इसको। लूका 9 उसकी 46 आयत। फिर उनमें ये विवाद होने लगा, चेलों में विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन? कि हम में से बड़ा कौन है? और यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया। और परमेश्वर ने क्या करा? उनके मन का विचार जाना कि आपस में क्या डिस्कस कर रहे कि बड़ा कौन छोटा कौन। और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। कि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा। हालेलुया। क्या कह रहा है? तुम में से जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है। हालेलुया। एक बात ध्यान रखना, आ जाओ, सारी आशीष परमेश्वर की है और परमेश्वर बढ़ाता भी है, ये बात ध्यान रखना। परमेश्वर बड़ा भी करता है, ठीक है? उसी के हाथ में सब कुछ है, वही बड़ा करता है और वो छोटा भी वही करता है। वचन कह रहा है जो छोटा बनेगा वो स्वर्ग में बड़ा कहलाया जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पृथ्वी पर बड़ा बनना है या छोटा बनना है। आज भी जब ये टेंट लग रहा था तो मैंने आंसू को फोन करके बोला, मैंने कहा हाँ भाई लगा देगा, आऊं क्या मैं? कह रहा नहीं भैया मैं कर दूंगा, बाकी देख लो तुम। हालेलुया। ये अकेला इसने आज टेंट को यहाँ पे ताना पूरा, ये दरी बरी जो थी सब आंसू ने करा। ये कभी कभार बिगड़ जाता है भी बीच में, लेकिन सही चलने लगता है, फिर बिगड़ जाता है, फिर सही चलने लगता है। लेकिन जब बना रहेगा तो परमेश्वर रास्ता खोलेगा। तो ये क्या छोटा इंसान है? यहाँ दरी बिछा रहा है, टेंट लगाना, ये सबसे बड़ा इंसान है यीशु के नाम से। हालेलुया। इस चीज को समझना है। अगर हमें बड़ा बनना है तो यहाँ छोटा बनो। छोटा बनना है तभी हम स्वर्ग में बड़ा बनेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या कह रहा? फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। कह रहा और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है। यहोवा सब बात को जानता है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए अब वचन कहता मैं तेरे मुंह का सिरजनहार हूं, जैसा बोलेगा जैसा बोलेगी वैसा मैं तेरे साथ करूंगा। इसीलिए तेरे मुंह से कोई छल की बात ना निकले, कोई गाली ना निकले, मुंह की चौकसी कर, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। हालेलुया। और क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है, सब बातों को जानता है वो, और कामों का तोलने वाला और है। कामों का तोलने वाला भी, जो तुम काम कर रहे हो ना उसको भी तोलता है वो, कि हाँ भाई ये काम कैसे कर रहे हैं। और शूरवीरों के धनुष टूट गए, शूरवीरों के धनुष टूट गए, और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। और जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी। जो भूखे थे वे फिर ऐसे ना रहे, कह रहे जो भूखे थे वो फिर ऐसे ना रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, कह रहे जो बांझ थी उसके साथ हुए, और उनके बालकों की माता खुलती जाती है। उसकी बालकों की माता घुलती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है। हालेलुया। सुनो ध्यान से, देखो क्या कह रहा परमेश्वर। कह रहा यहोवा मारता है और जिलाता भी है। वही मारता है, ये ध्यान रखना, लेकिन उसकी लाठी में आवाज नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चले तो अपने जुबान को कंट्रोल में रखने वाले, यही आपको पाप में अधोलोक में लेके जाएगी और यही जुबान आपको स्वर्ग में लेके जाएगी। क्या आप
जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है, जैसा आप सबके अंदर है। हालेलुया। क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए आप लोगों के अंदर मसीह का प्रेम है। हालेलुया। ये जो वचन सिखाया जाता है ये इसीलिए सिखाया जाता है, इसलिए बताया जाता है कि आप ये गलती ना करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लोग वही हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। क्योंकि आप लोगों के अंदर मसीह का प्रेम है, तभी आप यहाँ पर बैठे हैं। अगर आपके अंदर मसीह का प्रेम नहीं होता तो उठ के भाग जाते, आते नहीं। हालेलुया। ये दिखाता है कि ये है मसीह का प्रेम जो लोगों के अंदर भरा हुआ है। वो ये नहीं देखते कि धूप है, गर्मी है, छांव है, पानी से कुछ भी है, वो उसका प्रेम खींच के ले आता है। और यहोवा मारता है और जिलाता भी है, ये वो मारता है और जिलाता भी है। वही अधोलोक में उतारता देखा, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी। और उससे निकालता भी है। कहते ना, बंदा बड़ा डिप्रेशन में चला गया, बहुत परेशान है, क्या हो गया, अरे बस पूछो मत, हालत खराब है, डिप्रेशन में चला गया, अधोलोक में चला गया, क्या हो गया भाई, सब बुरी हालत हो गई, सब चौपट हो गया, नौकरी चली गई, छोकरी चली गई, दुकान चली गई, सब उल्टा पुल्टा हो गया, क्या हो गया, हालत खराब। अब चलिए यार कोई बात नहीं भाई, मैं प्रार्थना करूँ तुझे, परमेश्वर तुझे निकालेगा और आशीष देगा, ये मेरा विश्वास है। हो जाएगा भाई, अरे यार कुछ नहीं होगा भाई, मैं सब जगह हो आया, सब जगह हो आया, अरे यार भाई विश्वास होता है, तो छोटी प्रार्थना करूँगा तो टेंशन मत ले, और आज परमेश्वर तुझे आजाद करे। जब उसके लिए प्रार्थना करते ना, सबसे बड़ी बात, जो शैतान उसको मन को पकड़े हुआ था ना, वो छोड़ता है, शैतान उसको भागता है छोड़ के। और जब उसका मन शैतान जब छोड़ता है तो वो आजाद होता है, उसके मन में खुशी आती है, यार हाँ यार अब थोड़ा सही सा लग रहा है। सबसे बड़ी बात, शैतान क्या करता है, नेगेटिव बातों को लाता है माइंड के अंदर, लेकिन परमेश्वर की प्रार्थना उस नेगेटिव पावर को दूर करती है, ताकि शैतान दूर हो जाए उसके पास से, उसके मन से दूर हो जाए। और जब वो मन उसका छोड़ के भागता है तो परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर। हालेलुया। क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ेगा। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। हाँ, वही अधोलोक में डालता और उससे हमें निकालता भी है। जब प्रार्थना होती है तो वो डिप्रेशन में से परमेश्वर का हाथ उसको खींच के बाहर निकालता है यीशु के नाम से। लेकिन निकल तो बढ़ाएगा, वही निकलेगा, नहीं तो जो गड्ढे में पड़ा है वो अपने आप निकल जाएगा। गड्ढे का मतलब आप संसार के इसमें विनाशों में फंसे पड़े हैं, तो हाथ बढ़ाने का मतलब यह है कि आपने प्रार्थना करनी है, वचनों को पढ़ना है, तभी परमेश्वर का हाथ तुम्हें खींच के निकालेगा। हालेलुया। वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है, वही निर्धन करता है, कह रहे यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है। हालेलुया। क्या कह रहा है, सुन लिया, देखा, यहोवा धनी भी करता है और निर्धन भी कर देता है। मतलब परमेश्वर रईस भी बना देता है और गरीब भी बना देता है। ये क्यों कहा परमेश्वर ने, ऐसा पता है, ये चितारा इस चीज का कि बेटा मैं देता भी हूँ तो मैं ले भी लेता हूँ, ये सोच रहा है। हालेलुया। क्या रहा, क्या सोच लिया है कि दे रहा हूं तो बड़े खुश है भी, अभी देखता हूं, अभी भेजता हूं थोड़ी सी पिन मार के, क्या होता है। प्रार्थना वही है या बिल्कुल ही बंद कर दी। आज आपको एक बात बताता हूं, अगर आपके जीवन में समस्या आ रही है, परमेश्वर में चलने के बावजूद भी अपनी प्रार्थना को डबल कर दो। हालेलुया। प्रार्थना करने का मतलब आप शैतान के मुंह पर झापड़ मार रहे हैं। हालेलुया। वो भी पछताएगा, यार पहले तो ये 1 घंटे करती थी, जब से मैं इसको परेशान करने लगा ये तो 2-2 घंटे प्रार्थना करने लगा, ये तो मुझे नचारा पागल कर दिया, तो मुझे प्रार्थना कर करके पॉलिसी खेलो यीशु के नाम से। हालेलुया। कह रहा वही धन देता है और वही निर्धन भी बनाता है। तो आपको निर्धन बनना है, धनी बनना है? धनी तो सबने बनना है। हालेलुया। और वही नीचा करता है और ऊंचा भी करता है। देखा, वही नीचा करता और वही ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूली में से उठाता। देखा क्या कह रहा है, कह रहा वह कंगाल को धूली में से उठाता है, यानी कि वो कंगाल आदमी नीचे रहता है, वो वहां से कंगाल आदमी को उठाकर और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है। दरिद्र को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता है, यानी उसको खड़ा इस काबिल बनाता है कि वो कुछ कर सके। और
ताकि उनको अधिपतियों के संग अब बिठाए। देखो वो क्या कह रहा है, उन गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को, कंगाल व्यक्ति को रोड पे से उठाकर वो क्या करता है प्रभु यीशु मसीह, उनको अधिपतियों के संग बिठाता है वो। हालेलुया। वो करता है परमेश्वर ऐसा, बड़े बड़े लोगों के बीच में लेके जाता है परमेश्वर। कब? जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं तब। जो व्यक्ति को लोग पूछते भी नहीं थे ना, उसके पास सलाम आके ठोकते थे लोग। कब? जब वो परमेश्वर के पीछे चलते हैं तब लोग कहते हैं यार कौन है यार ये? और जिसको कोई पूछता भी नहीं था, आज दुनिया पूछती है उसको यीशु के नाम से। हालेलुया। और ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। यार महिमा युक्त सिंहासन के क्या करे? अधिकारी बनाए। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते ना, तो बाकी वो पूछ नहीं ठहराता, वो हमें सिर ही ठहराता है। वो हमें बड़े बड़े लोगों के बीच में परमेश्वर हमें लेके जाता है और वहां पे क्या करता है? महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी होकर समान हमें बना देता है और वो साथ में हमारे अपने साथ हमें बिठाते हैं। वो ये परमेश्वर की दास का आदर करने वाला बात होती है, जो परमेश्वर चाहता है कि मेरा दास है, मेरे लोग वो रईसों के बीच में जाके बैठे, घूरे में से निकालता है, नीचे जो उठा के उनके पास वो बिठाता है वो। हालेलुया। परमेश्वर वो करने वाला परमेश्वर है। अपने आप को गरीब मत समझो, आप राजा की संतान हैं, आप राजा के बेटे और बेटियां हैं। हमारा परमेश्वर पिता गरीब नहीं है, वो जिंदा खुदा है, वो राजा है। तो राजा के बेटे गरीब नहीं होते, राजा के बेटे अमीर होते यीशु के नाम से। हालेलुया। उससे मांगना है बस, आपने मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपका मांगना कैसा है कैसा नहीं, ये परमेश्वर जानता है। ऐसा मांगो तो परमेश्वर को भा जाए, जैसे इस बहन का दान परमेश्वर को भा गया। हालेलुया। और क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा। और वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा। देखा क्या कह रहा है? कह रहा वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा। जब मैं रांची गया भाई साहब, उसने मेरे पांव को स्थिर कर रखा था। शैतान ने वहां पे काम करा। मैं 3 घंटे मैंने स्टेशन पे वेट करा एक भाई का जो मुझे लेने आ रहा था। शैतान खिलवाड़ करके उसको रोक दिया। उससे सफर लंबा था, क्या था क्या नहीं था वो मैं नहीं समझा, लेकिन एक योजना थी। शैतान मेरे माइंड में उलट फिर की बातें लेके आ रहा। मैंने डांटा यीशु के नाम से, वो भागा यीशु के नाम से उस शैतान। और जो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, वे अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा। उसे संभाला। इतनी गर्मी में यीशु ने वहां पर मौसम को अनुकूल कर रखा था, बिल्कुल वहां पे कोई गर्मी थी। जब मैं पहुंचा वहां पे, उसके बाद जब मैं वहां पहुंचा तब गर्मी पड़ना स्टार्ट हुई। रक्षा कौन करता है? मेरा यीशु रक्षा करता है। हालेलुया। और परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। जो दुष्ट लोग होंगे ना, वो चुपचाप से अंधियारे में पड़े रहेंगे। वहां पे एक दिन लाइट नहीं आई रात भर। मैंने कहा मैं कैसे सोऊंगा? परमेश्वर ने कहा बेटा सो जा। मैं अपने फोन की लाइट जलाई, लाइट जला के मैं सो गया। और लेकिन ठंडा मौसम हो गया वहां पे, मुझे ठंड लग रही थी रात को, लाइट नहीं थी जबकि, और मेरी टॉर्च ही बंद हो गई क्योंकि मेरे को लग रहा था लाइट नहीं आएगी तो भाई मेरे को टिकट कैसे मैं पता करूंगा। तो परमेश्वर ने मेरे फोन की बैटरी भी बंद कर दी और मेरी आंख खुली तो मैंने कहा अंधेरा कैसे हो रहा है? मैंने सो जाया, मैं दोबारा फिर सो गया। और जब सुबह उठ के देखा तो मेरी बैटरी 51 थी, आधी बच गई थी। तो मैंने चल इतने में तो टिकट हो जाएगी मेरी। लेकिन वहां भी थोड़ी देर के बाद फिर लाइट है। पाँव को स्थिर करता है। और जो दुष्ट है वो अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के लोग अंधियारे में उन्हें ज्योति दिखेगी यीशु के नाम से। गर्मी में उन्हें एसी का मजा देगा परमेश्वर। हालेलुया। देगा कि नहीं देगा? देता है वो, क्योंकि वो नींद ऐसी देगा कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम गर्मी में पढ़ो या ठंड में पढ़ो। हालेलुया। वो करता है परमेश्वर। और क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। आमीन। और इसलिए कह रहा है वो जो यहोवा से लड़ते हैं वो चकनाचूर हो जाएंगे। जो ये बहन है, इनके जो रिश्तेदार है वो बहुत उनको उल्टा सीधा ही बोलते हैं। आज शायद उनकी जुबान नहीं रुक रही होगी, इनको उल्टा सीधा बोल बोलते। हालेलुया। है ना? ये कैसे कर रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों, कौन दे रहा है? क्या दिमाग में उस शैतान उलट फिर की बात लाता है? गलत काम कर रहा होगा। जहाँ 2 आशीष आने स्टार्ट होती है ना, परमेश्वर की आशीष आने स्टार्ट होती है, तो पता है आस पड़ोस वाले क्या कहते हैं?
लॉटरी वोटरी खेल रहा होगा, लॉटरी लग गई होगी इसकी। हैं? हाँ, 2 नंबर का। हाँ, हाँ, पैसे ले लूंगा यहाँ से। लेकिन हाँ, लेकिन कुछ सोचूंगा हाँ भाई सट्टा लगा लिया हुआ है, नंबर पर 5 लोग मैच चल रहे हैं, उनमें लगा दो, पैसा आ जाओगे, 2 नंबर का काम कर रहा हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सिर्फ प्रार्थना करके परमेश्वर स्वर्ग खोल देता है। हालेलुया। वो बहन थी, इनको भी नीड थी, इनको कुछ भरनी थी, इनको पैसों की जरूरत थी। जब यहाँ से प्रार्थना से गई, अद्भुत चमत्कार परमेश्वर उनके जीवन में करा। सुनी थी कि नहीं सुनी थी प्रार्थना? सुनी थी। वो सुनता है प्रार्थना। हालेलुया। और जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। इसीलिए यहोवा के विरुद्ध कोई